नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। झारखंड के देवघर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला में अगर आप जाते हैं तो सावधान व सतर्क होने की ज़रूरत है, अन्यथा कब आपके साथ धोखा या फिर आंख में धूल झोंक दिया जाएगा या पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका शिकार कुछ कांवड़ियों हो चुके हैं। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर से कुछ कांवड़ियों का दल देवघर पूजा करने गए थे। बाबा मंदिर में जल चढ़ाने के बाद जो उनके साथ हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पूजा करने के बाद जब ये कांवड़ियाँ प्रसाद खरीदते हैं तो दुकानदार उनको सीधे सीधे ठगने का काम करते हैं। मैं सभी दुकानदारों के बारे में ऐसा नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर अधिकांश दुकानें हैं जो आपके आंखों में धूल झोंक कर ठगने का काम कर रहे हैं। यह खेला दिन दहाड़े हो रही है, जो गंभीर विषय है। इसका शिकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से वहाँ के दुकानदार आपको अपना शिकार बनाते हैं। आप मंदिर से जैसे ही जल चढ़ाकर बाहर निकलते हैं तो कई सारे पेड़ा के दुकान मिलता है। यहाँ पर सभी दुकानदार श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए तरह तरह के छूट देने की बात करते हैं। इसके बाद जब आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आपको पेड़ा चखने के लिए देता है। आप चख कर स्वाद भी लेते हैं और पसंद भी कर लेते हैं। इस दौरान मूल्य भी तय हो जाती है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। दरअसल जब पेड़ा की पैकिंग शुरू होती है तो उसी में पलक झपकते ही दुकानदार खेला कर जाते हैं। वह पैकेट में मिलावटी पेड़ा भरकर पैक कर देते हैं और इसके एवज में महंगी राशि वसूल लेते हैं। इस वक्त तक आपको कुछ पता नहीं चलता है और आप चुपचाप प्रसाद लेकर सीधे घर चले आते हैं। जब यहाँ आने पर आप पेड़ा के पैकेट खोलते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पेड़े को आप पसंद किए होते हैं वह उस पैकेट में नहीं होता। पूरा पेड़ा ही बदल दिया जाता है। अब आपके पास सिर पटकने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इस दौरान आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है और प्रसाद भी मन मुताबिक नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम बदनाम हो, ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करना चाहिए ताकि दोबारा इस काम में हिम्मत नहीं जुटा पाए।